एवरीवन। क्या हालचाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी, तैयारी सब सही जा रहा होगा। वीडियो में बनाने जा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में जामिया की। और आप सबको मालूम है कि जामिया के फॉर्म रिलीज़ हो चुका है 1 5 से 29 5 तक। ये टाइमलाइन है 9th क्लास के लिए, अलग अलग क्लास के अलग अलग टाइमलाइन है। तो आज जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये स्पेशल मैं टारगेट 9th क्लास को किया हूँ क्योंकि 9th क्लास के बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि इस पर कुछ गाइड करने के लिए। तो आप अगर 11th से हैं या 6th क्लास के हैं तो आप जाके प्रोस्पेक्टस में उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। थोड़ी बहुत वेरिएशन है, ज़्यादा नहीं है। तो आज मैं सिर्फ मेन चीज़ पर बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या चीज़ चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है और फीस कितनी है और उससे पेड कैसे कर सकते हैं। और मेन चीज़ जो है एप्लीकेशन के अंदर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल कौन कौन से डालने हैं, क्राइटेरिया है उसमें कुछ, वो चीज़ मैं बताऊंगा। बाकी आप खुद से भी इसे घर पे कर सकते हैं। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते चलूँगा। आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने जितने भी दोस्त हैं जो 9th क्लास के फॉर्म भरने वाले हैं उन सब तक प्लीज़ ये शेयर कर देना। हाँ, तो बच्चों मैं बताने जा रहा था आप सबको कि एक एक चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लो लिस्ट ऑफ कैटेगरी है। तो यहाँ पे जनरल है, मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम ओबीसी एंड मुस्लिम, ये पर्सनल डिसेबिलिटीज़ है, कश्मीरी है। तो आप देख लेना इन कैटेगरी में किस में अप्लाई करते हो। तो फॉर्म भरते समय इसका खास ध्यान रखना क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं मालूम होता है और वो जनरल ही डालते हैं। बट अगर आप मुस्लिम हैं और लड़के बॉय हैं तो आप मुस्लिम ये मुस्लिम डालना, और अगर आप गर्ल हो तो फिर मुस्लिम वोमेन वाले पे क्लिक कर देना। ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। बाकी अगर जनरल कैटेगरी से आते हो तो आप जनरल भी कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि मुस्लिम और गर्ल के लिए है मुस्लिम वोमेन। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों की, ठीक है ये तो कैटेगरी है, आप ध्यान रखना है इसके। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी है, ये भी इन्फॉर्मेशन आप देख लो। यहाँ पे ये है कि आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। तो ये लिंक यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है www.jmicoe.in। इस पर आप जाके फॉर्म भरोगे, लेकिन मैं अभी वो सब कुछ आगे बताऊंगा, इसलिए ये आपको याद रखना है कि ये साइट है, वेबसाइट है ऑफिशियल जामिया की, यहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो फॉर्म की फ़ीस बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे 500 रुपये लिखा हुआ है किसी भी क्लास के लिए। आप 6 इंट्रेंस, 9th इंट्रेंस या 11 साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल क्लासेस 500 है। तो 500 रुपये आपको लगेंगे। और इसकी पेमेंट कैसे करनी है तो उसके लिए भी दे रखा है जामिया में ऑप्शन कि आप यहाँ पे देखो ये सेकंड पॉइंट, पेड बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनमें से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो जब भी आप फॉर्म भरो तो ये सब चीज़ पहले से ही आप यहाँ पे ये अरेंज कर लेना। क्रेडिट कार्ड फैमिली में किसी का भी हो उससे ले लेना, या डेबिट कार्ड वगैरह उससे पेमेंट होगी आपकी। तो इस चीज़ का बच्चों ध्यान में रखना कि पेमेंट जो है इसी मोड से होंगे, कैश वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है और स्कैनर भी नहीं है। तो आपको ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, और फैमिली में या रिलेटिव में किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये आपके नाम से होना चाहिए या आपके पेरेंट्स के, किसी का भी क्रेडिट डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। और ये पेमेंट जो होगा वो रिफंडेबल नहीं है, या जामिया ने लिख रखा है और किसी भी एग्जामिनेशन में ये सब नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज़ तो है जो इंपॉर्टेंट आपको जानना है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्म भरने से पहले आपको सब कुछ रेडी रखना होगा, वो है आपके फ़ोटो कैसे होनी चाहिए। तो ये सब कुछ इसमें लिख रखा है, आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको बता देता हूँ। फोटो जो है बच्चों आपकी कलर रिसेंट होना चाहिए, कलर में होना चाहिए रिसेंट, पासपोर्ट साइज़ की, और इसकी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए। ये खास ध्यान में रखना है। ये अपनी मोबाइल से भी ले सकते हो अच्छे से, और किसी भी बैकग्राउंड वाले को रिमूव करके आप यहाँ पे एक अपना पासपोर्ट साइज़ का फोटो बना लेना। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी सिग्नेचर, तो सिग्नेचर बच्चों ये स्कैन करना है, स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए। आप एक वाइट पेपर पे साइन कर लेना, आप जैसे करते हो नॉर्मल, और फिर उससे जो है स्कैन कर लेना। बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, उससे जाके स्कैन कर लेना। स्कैन करते समय ध्यान रखना है कि उसकी साइज़ जो है 50 से 100 KB में होनी चाहिए, और सेम यही साइज़ बच्चों फोटो की भी है, 50 to 100 KB। इसे आप कंप्रेस भी कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, लेकिन आपको ये एक रेंज ध्यान में रखना है कि फोटो और स्कैनर की जो सिग्नेचर स्कैन के जो साइज होंगे वो 50 to 100 KB। तो ये रहा बच्चों बेसिक इन्फॉर्मेशन। और सिग्नेचर में आपके पेरेंट्स की भी चाहिए और आपके भी चाहिए, तो दोनों लोग मतलब फादर के और आपके या मदर कोई भी है पेरेंट में से एक के साइन करके और स्कैन कर लेना। और उसकी साइज़ जो है 50 to 100 KB में रखना, और अपनी फ़ोटो सिर्फ उसकी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए और रिसेंट हो, कलर में हो। आप खुद भी अपने मोबाइल से लेके बैकग्राउंड से रिमूव करके वाइट कर लेना, और उसकी साइज़ 50 to 100 करना। इतने चीज़ आपको पहले अरेंज कर लेना है, फिर उसके बाद आपको विजिट करना है ऑफिशियल साइट पर। तो मैं अब आप लोगों को ले के चलता हूँ कि कैसे फॉर्म को जो है फिल करना है और कहाँ पर जाना है, उसके लिए क्या करना होगा। तो जैसे मैंने बच्चों आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये साइट है ऑफिशियल जहाँ पे जामिया ने अपनी फॉर्म पब्लिश कर रखी है, और वो है www.jmicoe.in। तो इसी पे जाके आपको गूगल में ये सर्च करना है, और फिर वहाँ से एक पेज ओपन होगा, उस पर क्लिक करके आप पहुँच जाओगे जामिया के ऑफिशियल साइट पे। उसके बाद फिर क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो, और अब आगे की एक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओके बच्चों, आप देख रहे हो, आप यहाँ पे मैंने गूगल बार में यहाँ पे www.jmicoe.in मैंने यहाँ पे सर्च किया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखो यहाँ पे आ जाओगे, ये जामिया के ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पे आने के बाद आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करना है, और आप ये टैब से लैपटॉप, डेस्कटॉप और अपने एंड्रॉइड मोबाइल से भी कर सकते हो। तो इसलिए इसके लिए साइबर कैफे जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे आप स्क्रॉल करोगे बच्चों तो आप यहाँ देखो एडमिशन, ये जो देख रहे हो ये एक रेक्टेंगुलर बार में यहाँ पे आपको देना, और ये जो फर्स्ट में आप देख रहे हो ना ये जो बिलिंग हो रही है कि क्लिक हियर, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एक और नया पेज ओपन होगा जो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब बच्चों आप देख रहे हो कि ये पेज आपके
सामने जो है ये पेज आप जो देख रहे हो इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप जान लो, इसलिए कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास होना चाहिए। जामिया ऑलरेडी यहाँ पे सजेशन में डाल रखा है, वो क्या क्या होना चाहिए। तो बच्चों आप यहाँ पे देखो, ये लिखा है कि कीप द फ्लोइंग आइटम इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। जैसे ईमेल आईडी एक होनी चाहिए, ईमेल आईडी किसी का भी हो सकता है फैमिली मेंबर में, और एक मोबाइल नंबर, ये भी फैमिली मेंबर में कोई भी मोबाइल नंबर यूज़ करना, बट इतना ध्यान रखना वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज में हो, मतलब उस पर ईमेल आता हो, मैसेज आता हो। फिर उसके बाद स्कैन फोटो अपना, स्कैन सिग्नेचर अपना, फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग वाली फैसिलिटी जो भी आपके पास है फैमिली मेंबर में, वो आप अरेंज कर लेना। इतने अगर चीज़ आपके पास है तो फिर देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब क्या करना है बच्चों, तो अब देखो ये जो साइट में आप यहाँ जो ये देख रहे हो अप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ आना है आपको, और आपको लॉगिन पे नहीं जाना है, आपको यहाँ ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो लिखा है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि अभी आप फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अब रजिस्ट्रेशन करने जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे एक और नया पेज ओपन होगा जो आगे इस वीडियो में आपको दिखेगा। जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद बच्चों देखो यहाँ पे इस तरीके से एक नया पेज ओपन होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे प्लीज़ ध्यान से आपको करना है एक एक चीज़। अब इसमें क्या क्या है पहले मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है, और आपको उस चीज़ों का खास ध्यान रखना है। ज़्यादा नहीं है, आपके पर्सनल डिटेल ये मांग रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बच्चों आपको ये देना है, फर्स्ट यहाँ पे अप्लीकेंट नेम, मतलब आपका जो भी नाम है XYZ वो यहाँ टाइप करना है, और फिर यहाँ पे मिडिल नेम है तो मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम। ये करने के बाद बच्चों आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट में है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में, यहाँ आप क्लिक करोगे, यहाँ देखो आप क्लिक करोगे तो ये डेट पूछेगा, जो भी डेट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। फिर सेकंड बॉक्स पे आप क्लिक करोगे, मंथ आएगा, जो भी आपका मंथ है डेट ऑफ बर्थ की वो क्लिक करना। लास्ट वाला जो बॉक्स है ये बच्चों ईयर के लिए, तो आप इसमें जो भी ईयर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से देख के और फिर आप अपना कर देना। ये सब करने के बाद जेंडर में आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद फिर फादर्स नेम है तो फादर नेम में बच्चों आप अपनी यहाँ फादर के नेम जो है आपको फिल करना है विदाउट टाइटल, इसलिए कि यहाँ पे टाइटल कहा गया कि नहीं होनी चाहिए। मदर भी आपकी मदर की नेम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से विदाउट टाइटल। ईमेल आईडी में आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जो पहले मैंने बताया था कि फैमिली मेंबर में कोई एक ईमेल आईडी आपको यहाँ रखना है, और वो यहाँ चीज़ आपको टाइप कर देना है। अब बात करते हैं बच्चों पासवर्ड की। तो क्रिएट पासवर्ड जो करना है ये ध्यान में यहाँ पे रखना है कि नीचे जामिया ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है कि 8 से 20 जो है ये पासवर्ड की लेंथ होनी चाहिए, मतलब 8 या मैक्सिमम 20। आप इसमें लेटर और नंबर्स रख सकते हो। तो आपको कम से कम एक जो है यहाँ पे नीचे देखो लिखा है कंटेंट एटलीस्ट 1 लेटर 1 नंबर एंड 1 स्पेशल, मतलब कम से कम ये एक एक होना चाहिए। तो आप अपने नाम या उसके साथ कोई नंबर लगा लेना या कोई भी चीज़ आप देख लेना, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो आप अपने से ही ये क्रिएट करना। कोई एक लेटर ले लेना, नंबर ले लेना, और इस तरीके से 8 लेंथ के आप एक पासवर्ड बना लेना, और फिर वहीं कंफर्म में डाल के ये आप पासवर्ड अपना खुद तैयार कर लेना। उसके बाद एक मोबाइल नंबर चाहिए, वो यहाँ फैमिली में किसी का लेके यहाँ पर डाल देना, और फिर लास्ट में बच्चों ये सबसे नीचे आना है, और यहाँ कैप्चा जो भी यहाँ दिखेगा आपको वो चीज़ यहाँ पे आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद इतने इन्फॉर्मेशन हो गए, अब आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करोगे तो बच्चों आप एक नए पेज पे जाओगे। ओके बच्चों, तो इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब साइन अप पे मैं ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन कर रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई चीज़ फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आपको ये फॉलो करना है, बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो। यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन सही से देकर साइन अप पे क्लिक करोगे। साइन अप पे क्लिक जैसे करोगे आपके सामने वो पूछेगा कि अगर कोई भी रीचेक आप करना चाहते हो या उसमें चेंजिंग नाम वगैरह तो आप कर लो। अगर सब कुछ सही है तो वहाँ वेरीफाइड के लिए होगा, आप उस पर जो है क्लिक कर देना। क्लिक करते बच्चों आप जो भी ईमेल आईडी इसमें डाल रखे हो वहाँ पे एक लिंक जाएगा जामिया की तरफ से, अब वो लिंक पे आपको विजिट करना है, यानी अपने ईमेल आईडी। विद इन सेकंड ये सब काम होगा, तो आपको अपने जो है ईमेल आईडी पे जाके और ईमेल आईडी पे आपको खोल के वहाँ पे वो लिंक पे जाना है। लिंक खोलोगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा एक्टिवेट योर अकाउंट। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, लिंक कुछ इस तरीके से एडमिन के नाम से आएगा आपकी ईमेल पे, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे एक पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे, जो पासवर्ड क्रिएट करोगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब वो पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे वो पासवर्ड भी सेव रहेगा, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना, कभी फ्यूचर में काम आएगा। फिर यहाँ पे एक कोड रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बुलेट कर रखा है, एक कोड आएगा 1 2 3 4 5 कुछ भी, ये एक्टिवेशन कोड है। अब करना क्या है आपको, 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो यहाँ पे करना और रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो एक्टिवेट होगा। या फिर आपको जाना है फिर वहीं पर जहाँ हमने रजिस्ट्रेशन किया था, और वहाँ जाके क्या करना है, तो बस ये आपको कोड नोट कर लेना है, और फिर वहाँ चलते हैं देखते हैं क्या करना है। तो जैसे देखो हमने यहीं से शुरू किया था सब कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अब हमें बच्चों यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, एक तो ये यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, और वहाँ जो एक्टिवेशन कोड जो मैंने बताया था जो आपके ईमेल में आएगा, वहीं यहाँ से वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे टाइप कर देना। ये करके आप सबमिट कर देना। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गया वेरीफाइड। अब आपको बच्चों क्या करना है, ये जो साइन इन देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करना है, और अब मेन जो है एक आपका प्रोसेस शुरू होगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं साइन इन करके देखते हैं। ऑलरेडी बच्चों मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा वेरीफाइड है। तो मैं साइन इन करके और आपको वो पेज दिखाता हूँ जिसके अंदर सब कुछ जो हमें फिल करना है बहुत केयरफुली। तो चलो अब देखते हैं वो क्या है।
अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हम जो है लॉगिन हो चुके हैं और इस तरीके से कुछ जो है ना आपके सामने एक प्रीव्यू दिखेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है यहाँ पे कि माई एप्लीकेशन और एक है प्रीव्यू फॉर्म। तो ये बात की चीज़ें जब हम भर देंगे तो कुछ चीज़ें एडिट करना होता है या गलती से आपने कर दिया है तो उसके लिए ये यहाँ पे एक फंक्शन रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है माई एप्लीकेशन पे। तो अब चलो, अब ये मेन चीज़ जो है ना, माई एप्लीकेशन शुरू हो चुका है यहाँ से। और स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोर्स टाइप है, तो कोर्स टाइप पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं 9th के बच्चों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि उन बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तो मैं यहाँ पे 6, 9th, 11 इसके लिए एक ही ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे कोर्स नेम है। तो कोर्स नेम में बच्चों आपको 6, 9, 11 का भी यहाँ नहीं दिख रहा है, जैसे आप देख रहे हो। आगे हो सकता है ये लोग अपडेट कर दें, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे 9th का कर देना सिलेक्ट, और ये करने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद बच्चों यहाँ पे आपको क्लिक करके और फिर यहाँ पे कर देना है ऐड द कोर्स। तो अब देखो, ये करने के बाद बच्चों यहाँ पे देख लो सामने, ये फॉर्म को 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखे हैं। और आपको जब करोगे तो स्टेटस यहाँ कंप्लीट होते जाएगा, अभी इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल देना है, फिर फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर एकेडमिक डिटेल्स अपनी देनी है, और लास्ट में ये एक प्रीव्यू या कन्फर्म का ऑप्शन है। मतलब आपको चेंज करना चाहते हो तो करो या फिर उसे कन्फर्म कर दो। तो अब सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन डिटेल्स पे। तो देखो, जैसे आपको एप्लीकेशन डिटेल जो है ना, इधर साइड में आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे ये ब्लू कलर में आप देख रहे हो लिखा है। तो अब मैंने एप्लीकेशन पे कर दिया है। तो एप्लीकेशन डिटेल में आप देखो यहाँ पे क्या क्या चॉइस ऑफ स्कूल। तो यहाँ आप क्लिक करोगे, सारे स्कूल के नाम आ जाएंगे। तो फर्स्ट में आपको जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सिलेक्ट करना है, फिर सेकंड पे भी क्लिक करना है, और इसमें बच्चों आपको ये है कि सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी सेल्फ फाइनेंस ये करना है। तो ये दो स्कूल के ऑप्शन है, आप दोनों ये सिलेक्ट कर देना। फिर उसके बाद एक कैंडिडेट नेम, तो जैसे यहाँ मैंने देख लो कि एक नाम टाइप कर रखा है, तो ये आपको करना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके नाम और फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वो बार बार डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी ये देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है जो भी आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करोगे। मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिख रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे फिल करने हैं तो उसे स्किप मत करना। जैसे यहाँ सोशल कैटेगरी, अब ये सोशल कैटेगरी क्या है, आपको यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ वही बच्चों ये कैटेगरी है, जैसे जनरल, SC, ST या OBC। तो अब यहाँ पे बच्चों ये एक सोशल कैटेगरी, मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो चीज़ पूछा जा रहा है। ये रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप जनरल में हो तो जनरल में डालना है, और SC, ST, OBC वो आप अपने फैमिली में पता कर लेना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे मैंने यहाँ जनरल सेलेक्ट कर दिया। अब देन आगे आपको चलना है, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे जेंडर ये सब ऑलरेडी यहाँ पहले हमने दे रखा था, तो वो यहाँ से फील्ड हो चुका है। अब यहाँ नेशनलिटी बच्चों तो इंडियन आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर आगे टेस्ट सेंटर चॉइस दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिर्फ दिल्ली आ रहा है तो दिल्ली पे क्लिक कर देना। रिजर्वेशन कैटेगरी बच्चों, तो एक चीज़ ध्यान रखना, सोशल कैटेगरी मतलब आप जिससे बिलोंग करते हो, और रिजर्वेशन कैटेगरी मतलब आप यहाँ पे मुस्लिम डालना है। अगर आप बॉय हो तो फिर मुस्लिम, और अगर आप गर्ल हो तो फिर मुस्लिम वोमेन, ये चीज़ डाल देना, ठीक है। और अगर आप OBC में आते हो तो मुस्लिम OBC में डाल देना, लेकिन OBC से बिलोंग करते हो तभी। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं हम OBC में डाल देते हैं तो एट अ टाइम ऑफ एडमिशन वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जिसमें आप आते हो जेन्युइनली वही सब फिल करना। तो मैंने बता दिया कि बॉय हो तो मुस्लिम, और अगर गर्ल हो तो मुस्लिम वोमेन, और अगर OBC हो तो फिर मुस्लिम OBC डाल सकते हो। बाकी अगर और भी कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पढ़ लेना, ये सब कुछ है। जैसे मैं चलो यहाँ पे मुस्लिम सेलेक्ट कर दिया। अब ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देख लेना, आप अपने ब्लड ग्रुप A+, B+ जो भी है वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद ये चीज़, तो ये चीज़ बच्चों ब्लड ग्रुप आप चेक करवा लेना, इसलिए कि यहाँ पे देखो ये रेड मार्क लगा हुआ है कहीं कहीं पे, सोशल कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, और ये और भी जो है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मतलब मैंडेटरी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो आप देख लेना, उसे चेक करा के पता कर लेना आपकी कौन सी ब्लड ग्रुप है, और वो यहाँ सेलेक्ट करना। अब गार्जियन नेम में आ रहा है अगर इफ़ एनी कोई है तो, अदरवाइज यू कैन स्किप। अगर इसमें आपको फिल करना है कोई गार्जियन नेम तो करना, अदरवाइज आप इसे स्किप कर लेना। आगे बढ़ते हैं, फिर जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी, इसमें आप नहीं आते हो तो नो डाल देना, और अगर आप आते हो तो यस। फिर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, तो इस पर भी क्लिक करना है, अगर आप हो तो यस, नहीं हो तो नो। फिर आगे चलते हैं, स्कूल लास्ट अटेंडेड, आप किस स्कूल में पढ़ते हो अभी, या लास्ट आपने जिस स्कूल से पढ़ाई की है 8 क्लास की। दो तरीके के यहाँ बच्चे होंगे, एक जो अभी 8 क्लास में अपीयर्ड है तो इस साल एग्जाम देंगे, एक जो एग्जाम दे चुके हैं जो फॉर्म भर रहे हैं। तो आप अपने स्कूल जहाँ से भी लीव किए हो उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है, या फिर जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ना है। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने बताया था ये लास्ट स्कूल यहाँ पे आपको करना है। उसके बाद आपको फिर आगे बढ़ना है, यहाँ पे ये इसके नीचे जस्ट देखो ये क्या है, आपको आगे देखो 1 2 3, इसमें आपको नो पे क्लिक करना है। ये आपके लिए नहीं है, इसमें यही पूछा गया है कि आपके अगेंस्ट कोई केस या कोई स्कूल से रेस्टिगेट हुए हो, या कोई भी ऐसा पेंडिंग जो आप में कोर्ट ऑफ लॉ में जो है कुछ भी आपके ऐसा अगेंस्ट में कोई केस हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नो यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर आगे में भी वही कंडीशनल बात हो रही है, नो कर देना। फिर उसके आगे भी है यही कि डिसिप्लिन केस इज पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो यहाँ भी आपको नो कर
कर देना है, ये सब नहीं पढ़ना ज़्यादा। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ योर फादर, आपके फादर की क्या मतलब क्वालिफिकेशन है वो डाल देना, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, 10th सब कुछ, या इलिटरेट अगर पढ़े लिखे नहीं है तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर देना, जैसे मैं यहाँ ग्रेजुएट कर देता हूँ। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मदर, सेम चीज़ यहाँ ओपन होगा, आप अपने मदर की क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर देना। देन अब आप यहाँ आओगे एड्रेस वाले सेक्शन पे, तो यहाँ आपकी जो भी एड्रेस है डिटेल अपने गार्जियन से या पेरेंट्स से पूछ लेना जहाँ पे आप रहते हो, वो सारी चीज़ यहाँ बिल्डिंग, हाउस नंबर, लैंडमार्क कोई डाल देना आसपास की फेमस चीज़, या और आपकी सिटी कौन सा है, जैसे यहाँ पे मैं, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सब कुछ फिल कर दिया है, बिल्डिंग, लैंडमार्क और सिटी, टाउन, ये सब कुछ आप अपने डिटेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना। ये कर लेने के बाद बच्चों आपको नीचे आना है और यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो यहाँ लिखा है कि अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप कुछ और एड्रेस देना चाहते हो तो या तो यहाँ पे वो सब कुछ मेंशन करो, या अगर सेम दोनों आपका सेम है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे लिखा है ये क्लिक कर देना है, इस पर आपको बस क्लिक कर देना है, ऊपर जो भी आप टाइप करोगे नीचे कॉपी हो जाएगा। ये सब कर देने के बाद आप यहाँ पे लिखा है सेव एंड प्रोसीड, तो बस आप सेव एंड प्रोसीड करोगे, तो ये मतलब एक सेक्शन आप कंप्लीट कर लोगे, फिर आप दूसरे सेक्शन पे चले जाओगे। तो चलो अब हम सेव एंड प्रोसीड करके आगे देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो हमारा एक हो गया, यहाँ पे ब्लू टिक हो गया है एप्लीकेशन डिटेल पे। अब हम आएंगे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले पे, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो सेकंड हमारा ओपन हो गया है, फोटो एंड सिग्नेचर फॉर 9th। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है बच्चों, और यहाँ पे आपको अपलोड करना है कि सिग्नेचर, और यहाँ देख रहे हो ये बॉक्स बनाओ अपलोड फोटो, तो पहले से ये सब कुछ एडिट करके आपको फाइल रखना है, और सिंपल ये अपलोड पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करके आपको साइन कॉपी करना है, वो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड जो है, पहले ये चूज फाइल पे जाना है, देखो चूज द फाइल, फिर यहाँ जो भी फाइल आप पहले से वो नाम सेव करके रखना अपने मोबाइल में या टैब में या जो भी लैपटॉप वगैरह से कर रहे हो, और वो आप यहाँ चूज फाइल कर देना। करने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक कर दोगे, वो सिग्नेचर यहाँ आएगा। सेम वैसे ही यहाँ फाइल चूज कर लेना है, जो आपकी फोटो है उसका नाम 1 2 3 कुछ भी रख देना या जामिया के नाम से, और फिर यहाँ पे चूज करके अपलोड करना, यहाँ फोटो आपके आ जाएगा। 50 से 100 KB में होगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक और कोल सेक्शन है लास्ट में, कि आपके सिग्नेचर जो है गार्जियन, फादर, मदर या कोई और भी हो सकते हैं, जो भी गार्जियन बनेंगे उनके भी सिग्नेचर पहले से आपको स्कैन करके रखना है, और सेम वैसे ही आपको यहाँ भी फाइल चूज करना है, और देन यहाँ पे कर देना है अपलोड। ये सब कर लेने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये कंप्लीट होगा बच्चों तो फिर ये तीसरे, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों मैंने अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वो सब कर दिया है, वो आप जैसे करोगे फिर उसके बाद ये एकेडमिक डिटेल्स पे आप आ जाओगे, और ये आपके जो है ना थर्ड जो है सेक्शन है। अब यहाँ आपके 9th और 8th क्लास के, अब देख लो यहाँ पे क्या चीज़ है कि क्लास 8 फॉर 9th के लिए अप्लाई करो तो क्लास 8 का रिजल्ट, तो यहाँ क्लिक करना है ईयर, अगर आप पास हो चुके हो तो कौन सी ईयर में, वो चीज़ आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करते जाना, और जैसे आप पास आउट हो मान लो कि 20 में, 21, 22 में, तो क्लिक करना, या अगर अगर अभी आप अपीयर्ड हो, मान लो आपने एग्जाम अभी दिया नहीं है, अभी एग्जाम होगा 5 या मार्च में, तो आपको 24 यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर पास हो चुके हो तो 2023 या 22 जिसमें भी आप हुए हो, और अगर नहीं हुए हो अभी अपीयर्ड हो तो आप 24 करना। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स, यहाँ आपको अपने स्कूल का पूरा नाम टाइप कर देना है, और जैसे फिर उसके बाद यहाँ इंग्लिश, जैसे यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है। देन उसके बाद आप यहाँ आ जाओ इंग्लिश, और ये रिजल्ट वगैरह जो भी पूछ रहा है बच्चों, तो अगर आप पास आउट हो तो आप देख लेना अपने सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में जाके कि इंग्लिश में कितना परसेंट था, मैथ्स में कितना है, फिर साइंस मतलब पीसीबी यहाँ जो लिखा है वो पूरा साइंस आ गया, तो ये सारे परसेंटेज आप वहाँ से देख के लिख देना, और लास्ट में टोटल परसेंटेज कितना था अगर आप पास आउट हो तब, और अगर आप पास आउट नहीं हो तो नीचे देखो यहाँ पे एक दे रखा है रिजल्ट अवेटेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैक्सिमम बच्चे पास आउट नहीं होते हैं, वो यहाँ क्लिक कर देंगे। ये आपका सेक्शन हो गया। अब नीचे आना है और सेव एंड प्रोसीड करना है। अब हमारा फॉर्म 90% कंप्लीट हो गया, तो यहाँ सेव एंड प्रोसीड करेंगे। करने के बाद बच्चों देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। जैसे आपने देखा कि हमने सारी सेक्शन कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये एक ऐसा एक पेज ओपन होगा जो फॉर्म रिव्यू के लिए है। आपको यहाँ चेक कर लेना है कि कोई चीज़ गलत या सही जो भी है आप उसे दोबारा से कर सकते हो। जब ये सब कुछ सही आप चेक कर लोगे उसके बाद देन यहाँ पे देखो ये कंफर्म एंड सबमिट या कैंसिल जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ सब कुछ जो भी आप डिटेल दे रखे हो वो सही है तो आपको यहाँ पे ये आई कन्फर्म द अबव करके और देन आपको ये कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना है। तो देखते हैं इस पर क्लिक करके कि आगे क्या आता है। फिर यहाँ लिखा है यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंज आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ सबमिशन। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है अगर आप सबमिशन कर दोगे तो उसके बाद कोई भी गलती अगर इस फॉर्म में आपने कर रखा है तो वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए पहले ही कर लेना, अच्छे से चेक करके फिर आगे कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करना। ओके, तो अब आप यहाँ पे बच्चों देख रहे हो कि प्रोसीड टू पेमेंट का आ रहा है ऑप्शन, मतलब अब आपने सबमिट कर दिया है। अब आप वापस जो है या तो बैक जा सकते हो या फिर आपको पेमेंट करना होगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से देखो ये डिटेल यहाँ पे आएगा। तो जैसे बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया था तो ये नेक्स्ट लास्ट पेज ओपन हुआ है और यहाँ पे पेमेंट के बारे में जो है ना डिटेल मांगा जा रहा है। तो एप्लीकेशन आईडी तुम्हारा मिल जो मतलब यहाँ जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ एक एप्लीकेशन आईडी होगा जो मतलब आपका फॉर्म जो है सबमिट हो गया तो उसका जो है एक प्रूफ है एप्लीकेशन आईडी। उसके बाद प्रोग्राम आपने इसके लिए अप्लाई किया था, अमाउंट 500 ही चार्ज करना है। अब आपको बच्चों यहाँ पे ये करना है कि सिलेक्ट करना है तो ऑनलाइन करना है तो यहाँ ऑनलाइन कर देना है और फिर यहाँ देखो ये
सेक्शन बने हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई, नेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग अदर बैंक। तो इनमें से जो चीज़ आपके पास है वो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ, देन अब डेबिट कार्ड पे क्लिक करते देखो कुछ चार्जेस ले रहे हैं, और चार्ज लेने के बाद ये 512 रुपया और 82 पैसे ये चार्ज करेंगे। अब आपको बस प्रोसीड टू पे करके और सबमिट कर देना है, फिर आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाइड हो चुका है जामिया में इस कोर्स के लिए। तो ये कर लेना है। और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना, अगर पेमेंट एट अ टाइम करना नहीं चाहते हो तो आप टाइम ले सकते हो, इसमें टाइम होता है। आपको करना कुछ नहीं है, ये पेमेंट वाले सेक्शन को ऐसे इग्नोर कर देना। आपको सीधा यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो 3 जो है सेक्शन है, एक माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू और मेक पेमेंट। तो आपको अगर बाद में पेमेंट करना है कुछ देर के बाद, तो आपको मेक पेमेंट पे आना है और सेम वही सब कुछ यहाँ पे दोबारा आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड यहाँ सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पे। और भी डैशबोर्ड में है फीचर्स, जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड में देखो, अगर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके और ये चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे आपका फॉर्म भरा गया या नहीं, ठीक है। तो वो स्टेटस यहाँ से चेक करोगे, तो पेमेंट अगर होगा तो पेमेंट होने के बाद यहाँ पे पेमेंट आईडी मिल जाएगा। और ये चीज़ अगर फॉर्म में भी कुछ चीज़ें देखनी है आपको कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ आपने भरा था, तो वो सब कुछ यहाँ पे ये वाले आइज वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप यहाँ जाके वो सारी डिटेल आप अपने फॉर्म का देख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस वीडियो में ये सीखा कि किस तरीके से जामिया के फॉर्म अप्लाई करने हैं और कौन कौन से सेक्शन हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप सब लोगों को बता दिया। तो इस तरीके से हमने ये सब कर दिया। तो आप जो है अपने फॉर्म भर सकते हो, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई हो तो इसे दोबारा जो है आप जो जो सेक्शन आपको देखना है वहाँ पे रिप्ले करके आप देख सकते हो। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म कभी नहीं भरे होते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है और उन्हें बताने वाले भी कोई नहीं होते, क्योंकि ये सबको मालूम नहीं होता। तो इसलिए वहाँ तक भी ये अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको किसी और कोई और जानकारी चाहिए जामिया के रिलेटेड कोर्स और प्रिपरेशन के, तो उस पर भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।